हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग भगवान श्री कृष्णा को देखे हैं बताते हुए एक्शन के बारे में पिछले वर्सेस में। अब हम लोग वर्स 13 से इस वाले वीडियो में एक नए सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बताने वाले हैं कि अब डूअर ऑफ एक्शन कौन है। अभी तक कर्म के बारे में बताए थे, एक्शन के बारे में बताए थे, अब बताने वाले हैं कि हु इज़ द डूअर ऑफ एक्शन। तो इस वाले वर्स में वर्स 13 में हम लोग देखेंगे कि पहला डूअर कौन है। देखते हैं वर्स 13 गोस लाइक दिस। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इस वाले वर्ड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताने से पहले हम लोग को ये पैटर्न पता रहना चाहिए कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्णा इस चैप्टर के स्टार्टिंग से बता रहे थे कि कौन सा बेटर है, वर्क इन डिवोशन या रिनंसिएशन। फिर बताए दोनों को एकदम पैरेलल में रख के बताने के बाद इवेंचुअली अल्टीमेटली बताते हैं कि वर्क इन डिवोशन ज़्यादा बेटर है और कैसे एक इंडिविजुअल जो डिवोशन सर्विस में सिचुएटेड रहता है वो वर्क करता है। और ऐसे बताते 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 अब डूअर ऑफ वर्क के बारे में बता रहे हैं। तो उसी सेक्शन से चल रहा है कि वर्क इन डिवोशन बेटर है और आगे बताए जा रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये पैटर्न हम लोग को याद रहना चाहिए। देखते हैं भगवान श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं इस वाले वर्स में। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि बस वसी मतलब होता है एक स्पिरिट सोल, एक जीव आत्मा जो कि एक्चुअल में कंट्रोलर है। जैसे कि हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम लोग का मन है, वैसे ही वसी एक जीव आत्मा जो कंट्रोल करता है, वो अपने नेचर को कंट्रोल करता है और उसका जो नॉर्मल इंडिविजुअल जो हम लोग का नेचर रहता है ना, अलग अलग चीज़ करने का, उसको कंट्रोल करता है। जैसे कोई का ये रहता है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान को ऐसा बोला जाता है कि अरे ये तेज नेचर का इंसान है, मतलब बहुत गुस्सा करता है। तो ये सब अलग अलग मटीरियल नेचर्स रहता है जो एक इंडिविजुअल में बर्थ से ही रहता है। तो एक वसी, एक जीव आत्मा इन सब नेचर को कंट्रोल करता है और सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते, और सारे कामों को, सर्वकर्माणि को मनसा संन्यस्यास्ते, मेंटली रिनाउंस कर देता है। और वो कहाँ पे रहता है? नवद्वारे पुरे, वो रहता है इन दी सिटी ऑफ 9 गेट्स। और कैसे रहता है वो? सुखम, हैप्पीली इन दी सिटी ऑफ 9 गेट्स रहता है वो। और वहाँ पे वो क्या करता है? नैव कुर्वन् न कारयन्, ना कोई काम करता है और ना कोई काम को करवाता है, ना वर्क करता है ना वर्क को कॉज करता है। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पोपट में। श्रीला प्रभात की जय। When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. Neither working nor causing work to be done. तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ हम लोग देख रहे हैं इस वाले वर्स में। 9 गेट्स और neither working nor causing work to be done और mentally renouncing all actions। तो आते हैं श्रीला प्रभात के परफेक्ट में इस वाले वर्स को एकदम अच्छे से समझने के लिए। तो द embodied soul lives in the city of 9 gates. The activities of body or the figurative city of body are conducted automatically by its particular mode of nature. तो जो एक्टिविटी है बॉडी का, द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इज कंडक्टेड ऑटोमेटिकली बाय इट्स पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस वाले वर्ड को। मोड ऑफ नेचर, मोड्स ऑफ नेचर या मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर सब कुछ, ये मटीरियल नेचर, ये हो गया नेचर। अब मोड्स ऑफ नेचर क्या हुआ?
तो हम लोग एसी में देखेंगे कि अलग अलग मोड्स होता है, नॉर्मल मोड, कूल मोड, हीटिंग, ज़्यादा हीटर वाला मोड, अलग अलग मोड होता है। तो वैसे एग्जांपल दे, उतना सीरियसली मत ले लेना। वैसे ही नेचर का, ये जो मटेरियल नेचर है उसका 3 मोड्स है, इसका 3 मोड्स है, 3 गुण है, 3 मोड्स है। कौन कौन सा है ये मोड्स? वो है गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। अब देखो, हम ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन जितना हमको पता हम बताते हैं। और खुद ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम ये सब वर्सेस बना के हम खुद सीख रहे हैं ऑब्वियसली। तो कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक इंसान बस सो रहा है और अपना काम नहीं कर रहा है, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। एक इंसान मान लो काम कर रहा है लेकिन एकदम फ्रूटिव रिजल्ट्स के लिए, कि हम काम कर रहे हैं ताकि हम गाड़ी ले सके, बंगला ले सके, तो वो मोड ऑफ पैशन है। और मोड ऑफ गुडनेस हो गया कि लोगों को सर्व करने के लिए एक इंसान काम कर रहा है, सोसाइटी का बेनिफिट के लिए, कि हाँ दूसरा लोग दुख से ना गुजरे और ये ना हो वो ना हो, इसलिए हम मेरा बिजनेस बना रहे हैं या इसलिए हम हेल्प कर रहे हैं लोगों को। ये हो गया मोड ऑफ गुडनेस। मान लो कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा कचरा है और वहाँ पे कौवा आ रहा है, तो जगह मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। लेकिन एक कोई जगह है जहाँ पे ब्यूटीफुल पॉन्ड है, वहाँ पे लोटस फ्लावर है और वहाँ पे हंस है, एक राजहंस, तो दैट इज़ मोड ऑफ गुडनेस। वैसे हम लोग बहुत सारा अलग अलग चीज़ भी खा सकते हैं। कोई सात्विक चीज़ होता है, और हाँ सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसको ही बोलते हैं गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। तो कोई सात्विक चीज़ हो सकता है जो कि हम लोग खा सकते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग सकता है, या कोई तामसिक या राजसिक चीज़ हो सकता है, बहुत सारा स्पाइसी, बहुत बिटर, सॉल्टी, ये मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस में हो सकता है। मान लो कोई एक इंसान गेम खेल रहा है, तो उसमें कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है जो कि बहुत अच्छे से खेल रहा है और बहुत ज़्यादा काइंड इंसान है, तो मोड ऑफ गुडनेस में है। लेकिन दूसरा एक कोई प्लेयर है जो कि अच्छे से खेल रहा है, लेकिन अच्छा खेल रहा है तो बहुत खुश हो जा रहा है, और ख़राब खेल रहा है तो बहुत दुखी हो जा रहा है, वो मोड ऑफ पैशन में है। और एक इंसान है जो कि सही से तो खेल नहीं रहा है लेकिन ऊपर से और अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ कर रहा है, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में। तो वैसे ही एक इंडिविजुअल, 3 मोड्स ऑफ नेचर है, और कि इंडिविजुअल इतना सारा बर्थ लिया है तो वो इवेंचुअली किसी एक बर्थ में आके एक मोड ऑफ नेचर को एक्सेप्ट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड एक्सप्लेनेशन हो गया। तो दी एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी कंडक्टेड ऑटोमेटिकली बाय इट्स पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर। वैसे ही हम लोग खाते हैं, हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग खाते हैं, और देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट लगता है कि ऑटोमेटिक हो रहा है। हम लोग खाते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन अपने आप होता है, फिर डाइजेशन होने के बाद नेचर्स कॉल आता है, और ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होता है बॉडी का वो कंडक्ट होता है बाय द नेचर, या स्पेसिफिकली बोला जाए तो बाय द मोड्स ऑफ नेचर। ये शिला प्रभुपाद लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे। द सोल ऑल्दो subjecting himself to the conditions of body can be beyond those conditions if he so desire। तो एक सोल जो रहता है वो बॉडी के अलग अलग कंडीशंस में ट्रैप्ड रहता है, इम्प्रिजन्ड रहता है, और वो अगर चाहे तो वो इन सब इम्प्रिजनमेंट से ईजिली निकल सकता है और इस बॉडी में ही लिबरेटेड रह सकता है। कैसे? पिछले वाले वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से बात की हम लोग। Owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers। तो हम लोग बाय नेचर सुपीरियर हैं, ये जो भी मटीरियल चीज़ हम लोग का मटीरियल बॉडी है ये इन्फीरियर है नेचर में, और हम लोग एज अ स्पिरिट सोल कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल हैं और हम लोग सुपीरियर हैं नेचर में। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसी बॉडी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ही ये बॉडी है, लेकिन एक्चुअली हम लोग स्पिरिट सोल है, हम लोग ये बॉडी नहीं है। तो यही फॉरगेटफुलनेस रहता हम लोग का स्पिरिचुअल नेचर का, सुपीरियर नेचर का। बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस ही कैन रिवाइव हिज रियल पोजीशन एंड दस कम आउट ऑफ हिज एम्बॉडीमेंट।
By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of this his embodiment. तो एक मटीरियलिस्टिक इंसान ये नहीं जानता है कि वो सुपीरियर है बाय नेचर, और वो अपने आप को इन्फीरियर नेचर के साथ समझता है कि हम ये बॉडी है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान रियलाइज़ करता है कि वो सुपीरियर है नेचर में, और ही इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, और इस एम्बॉडीमेंट से वो निकलता है। Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from the bodily activities. तो यहाँ पे बात हो रहा है ना, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते। तो वही श्रीला प्रभुपाद लिख रहा है कि जो एक इंसान, वन हु टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एट वंस बिकम्स completely aloof from bodily activities। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, वो है प्रहलाद महाराज का। श्रीमद् भागवत में मेंशन है कि प्रहलाद महाराज अलग अलग काम करते थे। देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। प्रहलाद महाराज इतना ज़्यादा भगवान में एब्जॉर्ब थे, इतना ज़्यादा कृष्णा में एब्जॉर्ब थे कि वो अलग अलग काम करते थे, और उनका अलग अलग काम ऑटोमेटिकली हो जाता और उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका माइंड इतना ज़्यादा कृष्णा में एब्जॉर्ब था, इतना ज़्यादा भगवान में एब्जॉर्ब था। ये मेंशन्ड है श्रीमद् भागवतम में। तो वैसे ही हम लोग इसको 0.001% फील कर सकते हैं जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस सरेंडर करें हर एक दिन कंसिस्टेंटली। तो हम लोग को रियलाइज़ होगा कि हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और हम लोग का माइंड फिक्स रहेगा कृष्णा पे। हम लोग सुबह को उठ के अलग अलग काम कर सकते हैं, अपने डीटी रूम को क्लीन कर सकते हैं, अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, और कृष्णा पे फोकस कर सकते हैं कि हाँ हम ये सब कृष्णा के लिए कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली ये सब काम कर सकते हैं। इन सच कंडीशन, इन सच अ कंट्रोल्ड लाइफ इन विच हिज डेलिब्रेशंस आर चेंज्ड, ही लिव्स हैप्पीली विद इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो ये सिटी ऑफ 9 गेट्स है क्या? यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद श्वेताश्वतर उपनिषद से कोट करते हैं। नव द्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते बहि, वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो क्या है वो 9 गेट्स? तो ये हम लोग का बॉडी सिटी है 9 गेट्स का, जिसमें कि हम लोग का 2 आँख है, 2 नोस्ट्रिल्स है, 2 ईयर्स है, 1 माउथ है, एनस और रेक्टम। इन सब को कैलकुलेट करें तो 9 है ये, और यही है सिटी ऑफ 9 गेट्स। और जो इंडिविजुअल जिस टाइप का कॉन्शियसनेस रखता है एट द टाइम ऑफ डेथ, वो इन किसी एक गेट में से वो निकलता है एज अ स्पिरिट सोल। हम लोग जो लोग एकदम हाईएस्ट डेस्टिनेशन को अचीव करते हैं, वो लोग एकदम का वो लोग यहाँ से उनका सोल इस बॉडी से निकलता है। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में अघासुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा अघासुर के माउथ में स्टेप किए थे और वो पूरा प्योरीफाइड हो गया था, और जब लॉर्ड श्री कृष्णा उसके बॉडी के एयर को ब्लॉक किए तो कहीं से जगह नहीं निकलने के कारण उसके बॉडी, उसके हेड के ऊपर से उसका लाइफ ब्रेथ निकलता है, और वो यहाँ से वो एज अ स्पिरिट सोल निकलता है अपने बॉडी को छोड़ के, और फिर कृष्णा की बॉडी में मर्ज होके वो चल जाता है स्पिरिचुअल प्लैनेट में। तो ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, लेकिन समझ सकते हैं हम लोग। Therefore, a Krishna conscious person is free from both outer and inner activities of material body। तो ऐसे एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जो कि फुली कृष्णा कॉन्शियस रहता है, वो आउटर और इनर एक्टिविटीज़ से फ्री रहता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज को एग्जांपल दिए थे। और यहाँ पे और एक चीज़ लिखा था जो हम शायद स्किप कर दिए इस लाइन को, इन सच अ कंडीशनड लाइफ इन विच हिज डेलिब्रेशंस आर चेंज्ड, ही लिव्स हैप्पीली विद इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स। तो एक इंडिविजुअल जो कि लिबरेटेड है और जो कि स्पिरिचुअल प्लैनेट में है, जो कि मान लो वैकुंठ में है, वो क्या करता है? वो भगवान को सर्व करता है। और वैसे ही इस वर्ल्ड में भी, इस मटीरियल वर्ल्ड में भी, जो कि कृष्णा का ही एनर्जी है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल अगर कृष्णा को सर्व कर रहा है अलग अलग चीज़ों से,
तो ही इज़ ऑल्सो लिबरेटेड। उसके पास अलग अलग जो स्किल्स है और अलग अलग जो पोटेंसीज है उसके पास, एक इंडिविजुअल के पास, वो अगर कृष्णा के सर्विस में लगा रहा है तो वो इस वर्ल्ड में भी लिबरेटेड है। तो वो ऐसे इस सिटी ऑफ 9 गेट्स में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहेगा, बहुत ज़्यादा पीस के साथ और बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा जब हम लोग, तो इसको ओवरऑल में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस रेंडर करते हैं अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, लॉर्ड श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्णा, तो हम लोग इस 9 गेट्स, इस सिटी ऑफ 9 गेट्स में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे। तो ये आज का ये वर्स था। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्।